न्यूज फॉर द डे। वंस अगेन आई एम हियर फ्रॉम काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। और आज हम बात करने वाले हैं नीट कट ऑफ के वेस्ट जोन के बारे में। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, उसको सराहा, उसमें साउथ जोन के कट ऑफ के बारे में डिटेल थे। आज हम वेस्ट जोन के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम देखेंगे कि कैसे आप बिना नीट के अच्छे स्कोर के भी एक अच्छा एमबीबीएस के लिए कॉलेज पा सकते हैं। और आगे यही नहीं, आप इसके अलावा पीजी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। कैसे होगा ये सब, तो आप देखते रहिए काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे किसी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपका प्यार, आपका मोटिवेशन मेरे को और बढ़ावा देगा ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके बीच में और अपडेट्स आपके बीच में लेके आऊं और पहले से और अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर सकूं। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स मूव अहेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि नीट के जो कट ऑफ्स हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं और कैसे आप अलग अलग कोटाज में अपने स्टेट के अंदर अपनी सीट पा सकते हैं। नीट का जो कोटा है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा जो है, जिसको हम लोग AIQ बोलते हैं, वो है 15% और जो स्टेट कोटा है वो है 85% या 85%। AIQ कोटा जो है वो सेंट्रल काउंसिलिंग द्वारा डिसाइड होता है और सेंट्रल काउंसिलिंग जो है MCC द्वारा कंडक्ट होती है। MCC है मेडिकल काउंसिल कमेटी। मेडिकल काउंसिल कमेटी डिसाइड करेगी कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट मिलनी चाहिए आपके नीट स्कोर के मुताबिक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन MCC की वेबसाइट पे कराना है। MCC की वेबसाइट देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों। इट इज https:// इसके साथ साथ में www.mcc.nic.in। तो इस साइट को आप डायरेक्टली URL बॉक्स में टाइप करिएगा। इसको आप गूगल सर्च के थ्रू मत जाइएगा। क्यों, हो सकता है गूगल सर्च कोई फेक साइट पे आपका रजिस्ट्रेशन करा दे, आपको लगे कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मगर हो सकता है आपका पैसा भी चला जाए और आपका कैंडिडेचर भी रद्द हो जाए। तो इसीलिए इसको प्रॉपरली टाइप करके इस साइट को डालेंगे। इस साइट को डालते ही अंदर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर आपको काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिलेगा। अभी जिस डेट पे मैं वीडियो बना रहा हूं उस डेट पे काउंसलिंग शेड्यूल अभी क्लोज्ड है। तो आने वाले मेरे वीडियोस जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप जो MCC की वेबसाइट पे जाके अपना ऑल इंडिया कोटा कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, वो भी अच्छे नीट स्कोर हैं आपके। तो ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं नीट अच्छे स्कोर हैं तो, क्योंकि यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप काउंसलिंग के अंदर जाते हैं, आप पैसा भी खराब करते हैं और आपको बाद में नतीजा भी शून्य मिलता है। और हो सकता है कोई प्राइवेट कॉलेज मिले। प्राइवेट कॉलेज में हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि आप अवॉइड करिए, आप हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाइए। लेकिन यदि प्राइवेट कॉलेज लेना ही है तो मैं एक अभी आने वाले जो इसी स्लाइड्स में आगे चल के आपको ऐसे प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताऊंगा जो कि बेस्ट है MBBS करने के लिए। लेकिन वो बात की बात है, पहले ये जानना जरूरी है कि यदि आपका जो स्कोर है, नीट स्कोर है, वो अच्छा है कि नहीं और आपको काउंसलिंग में शामिल होना है चाहिए कि नहीं। MCC इसके लिए डिसाइड करेगी। नेशनल कोटा जो है उसमें आपको मैं एक अंदाजा दे दूं, रफली यदि आपके मार्क्स 600 के आसपास में हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा में बहुत अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। और उसको हम यदि कम भी कर लें तो मैक्सिमम 580 के आसपास ओपन कैटेगरी में आप अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। लेकिन कैटेगरी में यदि आपका स्कोर 550 तक है तो आप इसके लिए जरूर ट्राई करें, इसके नीचे मुश्किल होगी। ऑल इंडिया कोटा जो है 15% SC है, 7.5% ST है और 27% कोटा अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर, यानी जिसको हम लोग OBC NCL बोलते हैं, उसके लिए रिजर्व्ड है। इसके अलावा पिछले से पिछले वर्ष गवर्नमेंट ने 10% एडिशनल कोटा स्पेयर किया EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए। तो वो कोटा का भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपका स्कोर रफली 560 एंड अबव है तो ही आप उसमें हिस्सा लीजिए। उसके नीचे आप हिस्सा लेंगे तो शायद मुश्किल हो सकती है। ये सब चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं ये प्रिडिक्शंस है, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये फाइनल नहीं है और ये केवल मेरा ओपिनियन है, ये केवल मेरा व्यू है। इसको आप उसी संदर्भ में इस वीडियो को देखिएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर इसलिए देना चाहता हूं,
ये जो सारी जानकारी मैंने आने वाली स्लाइड्स में दी है, वो सारी जानकारी मैंने किसी ना किसी वेबसाइट से इकट्ठी की है। आप जो भी मेरी दी हुई जानकारी पे एक्ट करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जरूर देखें, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही है। केवल मेरे ओपिनियंस जो हैं उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। ये किसी को बाध्य नहीं करता कि आप इस चीज को एक्ट करें या इस चीज के ऊपर आप एक्ट ना करें। तो चलिए एमसीसी की वेबसाइट देख लेते हैं। तो अब उसके बाद बात आती है कि कोटा जो है उसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और मेरे कोटे में मेरा कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा जो इसको कंफ्यूज होते हैं या हमेशा इस चीज को वो समझ नहीं पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मान लीजिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, जबलपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें 150 सीटें हैं। उन 150 सीटों में जो आखिरी स्टूडेंट पिछले साल एडमिशन पाया था उसका स्कोर मान लीजिए 580 था, तो स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं कि मेरा भी यदि स्कोर 580 आएगा तो मैं भी उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला पा लूंगा। नो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट लाइक दैट। कट ऑफ का मतलब यह होता है कि आखिरी स्टूडेंट कैटेगरी में इस वर्ष एडमिशन पाएगा उसका क्या स्कोर हो सकता है, और ये कट ऑफ का फिगर हर साल आगे या पीछे हो सकता है। कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है? कट ऑफ बेसिकली 3 कारणों से डिसाइड होता है। पहला, उस वर्ष कितने बच्चों ने उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक किया। सेकंड, जो नीट का क्वेश्चन पेपर था उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। और तीसरा, उस कॉलेज को पाने के लिए कितने लोग एस्पायर कर रहे हैं, कितने लोग उस भीड़ में शामिल हैं आपकी कैटेगरी में। जैसा कि मैंने कहा कि मान लीजिए आपकी कैटेगरी एससी है और आखिरी स्टूडेंट जो पिछले साल भर्ती हुआ उसका स्कोर मान लीजिए 445 है, तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि आप 445 ले आएंगे तो आपको भी वो कॉलेज मिल जाएगा। इस साल कितनी भीड़ शामिल है, कितने बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया, उनके नीट के स्कोर्स क्या थे, और वो जो बच्चे थे उनमें कितने बच्चे इस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये सारी बातें कट ऑफ को फाइनल करती हैं। तो कट ऑफ जैसा कि मैंने कहा एक फ्लोटिंग फिगर है, इट इज नॉट अ फिक्स्ड फिगर। ये हमेशा बढ़ता या फिर घटता रह सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेट मेडिकल काउंसलिंग के बारे में। ये तो नेशनल काउंसलिंग की मैंने आपसे चर्चा की। स्टेट मेडिकल काउंसलिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न स्टेट्स की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट की मेडिकल कॉलेज के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र का रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यह है महाराष्ट्र का रिजर्वेशन क्राइटेरिया। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म है, जिसको हम लोग एससी बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म, इनको गवर्नमेंट कॉलेज में 13% और प्राइवेट कॉलेज में 6.5% रिजर्वेशन है। देन कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 7% का रिजर्वेशन है और गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कॉलेज में 3.5% का रिजर्वेशन है। इसी तरह से विमुक्त जाति जिसको हम लोग VJDT-1 इसका कोड है, इसके लिए 3% और प्राइवेट कॉलेज में 1.5% का रिजर्वेशन है। नोमैडिक ट्राइब्स NT-1 या NT-B के लिए 2.5% का रिजर्वेशन है और प्राइवेट कॉलेजेस में 1.25% यानी जस्ट हाफ 1.25% का रिजर्वेशन है। नोमैडिक ट्राइब्स यानी NT-2 इनको 3.5% का और प्राइवेट कॉलेज में 1.75% का रिजर्वेशन है। नोमैडिक ट्राइब्स NT-D इनको प्राइवेट कॉलेज में 1% और गवर्नमेंट कॉलेज में 2% का रिजर्वेशन होगा। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी OBC, नॉन क्रीमी लेयर जिसको हम लोग स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के साथ में भी बोलते हैं, इसको OBC एंड SBC बोलते हैं, इनको 19% का रिजर्वेशन है और प्राइवेट कॉलेजेस में 9.5% का रिजर्वेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग के लिए 5%, दोनों जगह गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी किसी भी कैटेगरी में 30% सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व रहेगी और प्राइवेट कॉलेज में भी 30% है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी 30% है। इसके अलावा टोटल रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में 50% और प्राइवेट कॉलेजेस में 25% का इस तरह से होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है? आप ये जो देखिए वेबसाइट स्क्रीन पर नजर आ रही है http://www.mcci.in
DMER.org इस साइट पे जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। DMER यानी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रजिस्ट्रेशन हुई इसकी साइट के ऊपर आप जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब मैं सीटों की बात करूं तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कितनी सीट्स हैं इसके ऊपर जरा इस चार्ट के ऊपर नजर डालिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए 4460 सीट्स हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और प्राइवेट कॉलेजेस की सीट की मैं बात करूं तो 4600 सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, एंड दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 9040 सीट्स हैं टोटल महाराष्ट्र के अंदर एमबीबीएस के लिए। इसी तरह से यदि मैं बीडीएस की बात करूं तो बीडीएस में 326 सीट्स हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में और 3200 सीट्स हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में। दोनों के टोटल की बात करूं 3526 सीट्स हैं इन टोटल बीडीएस के लिए। तो ये है सीट्स का मैट्रिक्स। अब नंबर ऑफ कॉलेजेस देख लेते हैं। टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है एमबीबीएस के लिए वो है 26 और टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं 33। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो है 5 और टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस जो है डेंटल सीट्स के लिए वो है 33। तो ये हो गए 38 कॉलेजेस डेंटल्स के लिए यानी बीडीएस के लिए। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कट ऑफ जो है वो डिसाइड करते हैं फैक्टर जो कि मैंने शुरू में बताया था। ये जो कट ऑफ मैंने लिए हैं ये बहुत सारी रिसर्च के बाद लिए हैं और ये रिसर्च मैंने की है पिछले सालों के कट ऑफ के ऊपर। पिछले 3 सालों के कट ऑफ के ऊपर रिसर्च करने के बाद, कैटेगरी वाइज रिसर्च करने के बाद मैंने ये आंकड़े आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये काफी हद तक क्लोज हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप भी जरूर देखिएगा। ओपन कंपटीशन यानी ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ जो है 575 से 585 के बीच में यानी 575 से लेके 585 के बीच में हो सकता है। इसी तरह से ओबीसी, सारे कैटेगरीज ओबीसी ए बी सी डी जो भी हमने कैटेगरीज पहले देखी थी सबका मिला के यदि मैं बात करूं तो 565 से लेके 545 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। यदि आपके मार्क्स ऐसे ही कुछ अच्छे हैं तो आप काउंसलिंग जरूर अटेंड करें। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 470 नंबर और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 450 नंबर के आसपास कट ऑफ हो सकता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये मेरा अनुमानित एज्यूम्ड फिगर है। अब हम बात करते हैं मध्य भारत की यानी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी चलिए अब हम देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है 2055 सीट्स और प्राइवेट साइड में है 1450 सीट्स। दोनों का हम टोटल लें तो 3505 सीट्स हैं अभी हमारे पास में मध्य प्रदेश के अंदर। मैं बाकी स्टेट से यदि तुलना करूं तो ये काफी कम है। बीडीएस के लिए 63 है स्टेट के अंदर गवर्नमेंट सीट्स और प्राइवेट सीट्स की बात करूं तो 1220 सीट्स हैं प्राइवेट में। टोटल की बात करूं तो 1283 सीट्स हैं इन टोटल मध्य प्रदेश के अंदर। अब इसी तरह से मैं कॉलेजेस की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर 17 है और प्राइवेट कॉलेजेस 9 हैं। और मैं यदि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का आंकड़ा सामने रखूं आपके तो डेंटल कॉलेजेस मध्य प्रदेश में 1 है और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस मध्य प्रदेश में है 14। मध्य प्रदेश की सीट्स के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो आपके लिए जो वेबसाइट है वो है http://www.medicaleducation.mp.gov.in and as I've told you before and I've told you earlier also, make sure you write this website directly in the URL box. Type it directly into the URL box. Do not copy it from somewhere else. Reservation criteria है उसको हम देखें तो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है 10% रिजर्वेशन, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है 14% रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट के लिए है 20% रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब के लिए 16% रिजर्वेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है 3%, वार्ड्स ऑफ मिलिट्री के लिए है 3% और फ्रीडम फाइटर्स के लिए है 3%। तो ये है रिजर्वेशन का आंकड़ा, रिजर्वेशन क्राइटेरिया।
और अब हम बात करें मध्य प्रदेश के कट ऑफ के ऊपर कि मध्य प्रदेश में क्या कट ऑफ हो सकता है, तो ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको। ये पॉसिबल कट ऑफ हो सकते हैं। ओपन कैटेगरी 560 तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस 550 के आसपास, ओबीसी 545, शेड्यूल्ड कास्ट 490, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 480 और पर्सन विद डिसेबिलिटी 350 तक जा सकता है। दिस इज एज्यूम फिगर्स ऑफ एमपी कॉलेजेस। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा अब हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल एमबीबीएस सीट्स हैं 895 और प्राइवेट सीट्स हैं 450। टोटल हम मिला के लेते हैं तो 1345 छत्तीसगढ़ के लिए सीटें हैं और बीडीएस के लिए 100 सीटें हैं और बीडीएस के अलावा प्राइवेट बीडीएस की बात करें तो 500 सीटें हैं। तो आंकड़ा ऐसा है 895 गवर्नमेंट एमबीबीएस बात करो तो टोटल 600 सीट्स हैं ये छत्तीसगढ़ के अंदर डेंटल के लिए। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज की बात करूं तो टोटल 9 कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के लिए, गवर्नमेंट साइड में और प्राइवेट साइड में है 11 यानी 11 कॉलेजेस। और टोटल नंबर ऑफ डेंटल कॉलेज की बात करूं तो गवर्नमेंट साइड में केवल 1 है और प्राइवेट साइड में 6 कॉलेजेस हैं प्राइवेट साइड में। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रिजर्वेशन क्राइटेरिया की। छत्तीसगढ़ में यदि आपको अप्लाई करना है एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए तो साइट का नाम देखिए स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है http://www.cgdme.in। इस साइट को आप डायरेक्टली टाइप करके आप अपने काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू करिएगा। कैटेगरी की हम बात करें तो रिजर्वेशन कैटेगरी जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन इस तरह से है। एससी के लिए 12% है, एसटी के लिए 32% है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 14% है, सोल्जर्स के लिए 3% है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी 3% है और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगों के लिए भी 5% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने प्रोविजन में रखा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ है 550 के आसपास, 555 से लेके 550 के बीच में होने की का अनुमान है। ओबीसी सारे कैटेगरीज मिला ले तो 545 से लेके 535 के बीच में रहने का अनुमान है। शेड्यूल्ड कास्ट की हम बात करें तो करीब 470 और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो 450 के आसपास में फिगर हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एज्यूम एंड आई होप इट विल बी क्वाइट टू क्लोज। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले स्टेट की, वो है राजस्थान। राजस्थान का अब हम रिजर्वेशन सिस्टम और राजस्थान की सीट्स के ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। राजस्थान के अंदर जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस एमबीबीएस के लिए सीट्स अलॉट करता है वो है 3000 सीट्स हैं और प्राइवेट साइड में 4300 सीट्स हैं। इन ऑल हम बात करें तो 7300 सीट्स राजस्थान में है। बीडीएस की बात करें तो बीडीएस में गवर्नमेंट साइड में है सीट्स 50 और प्राइवेट साइड में 360 एंड इफ द टोटल कम्स इट विल कमिंग टू 410 सीट्स। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस इन राजस्थान आर 16 एंड टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस इन राजस्थान आर 8। गवर्नमेंट कॉलेज 16 और प्राइवेट कॉलेज है 8। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस इन राजस्थान फॉर बीडीएस इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस फॉर बीडीएस इन राजस्थान आर 15 कॉलेज हैं। अब हम इसमें राजस्थान में रिजर्वेशन की बात करते हैं तो राजस्थान का रिजर्वेशन किस तरह से होगा इसको समझिएगा। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 21% रिजर्वेशन है, एसटी कैटेगरी के लिए 12% रिजर्वेशन है और एससी कैटेगरी के लिए 16% रिजर्वेशन है। इसके अलावा विडो, वार्ड्स ऑफ डिफेंस एंड पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री इनके लिए 1% रिजर्वेशन है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% रिजर्वेशन है। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है गर्ल्स के लिए 25%, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और जो एसटी कैटेगरी में जो 12% रिजर्वेशन है उसका 45% जो स्टूडेंट्स ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए रिजर्व है। तो इस क्राइटेरिया को समझ के ही आप अप्लाई करिएगा। राजस्थान की सीट्स के लिए आपको अप्लाई करना है तो
वेबसाइट का नाम ऊपर देखिए आ रहा है नज़र, तो आप इस साइट पे अप्लाई करिएगा। और राजस्थान का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अलावा इसमें एक दो बातें और समझ लेनी जरूरी हैं, बहुत जरूरी मैं बताना चाहता हूं। राजस्थान गवर्नमेंट आपसे एक बॉन्ड रखवाती है, वो बॉन्ड है 4 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड और 1 लाख रुपए की बैंक गारंटी। वो गारंटी ये कहती है कि यदि आप अपनी सेकंड काउंसलिंग के बाद सीट छोड़ देते हैं तो आपको ये पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 5 लाख रुपया गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। और यदि आप इस पैसे को आपको इसके लिए आपको प्रोविजनली आप इस बैंक गारंटी को जमा कराते हैं तो, और इसके अलावा जो 2 साल की कंपल्सरीली रूरल एरिया में सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट आपका गवर्नमेंट के साथ में होगा, वो आपको पूरा करना होगा, 2 इयर्स का रूरल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ये सारे जो मैंने कॉलेजेस के बारे में बताया, इनके सीट्स को लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स का जो डिटेल चाहिए वो इस तरह से होगा। आपको अपने फोटोग्राफ चाहिए होंगे, ये वही फोटोग्राफ होंगे जो आपने फोटो नीट का एग्जाम में अपीयर होते टाइम खिंचाया था, देयर शुड बी द सेम फोटोग्राफ। दूसरा, आपके क्लास 10th के मार्क्स के डिटेल, आपके क्लास 12th के मार्क्स के डिटेल, आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपका नेटिविटी सर्टिफिकेट यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप इसी राज्य के नागरिक हैं, इस चीज का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स SC ST या फिर OBC कैटेगरी के हैं तो उनको इनसे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट हैं वो प्रोड्यूस करने होंगे। एक फोटो आईडी आपको अपने पास रखनी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर आपका क्लास जो स्कूल का जो आपका आई कार्ड है वो, कोई ना कोई एक फोटो आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने चाहिए, इसको एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। 10+2 की मार्कशीट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए ताकि जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि हो सके। SSLC मार्कशीट यानी आपकी जो सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट है वो चाहिए होगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ऑल मार्कशीट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th इफ पास इन मोर देन 1 अटेम्प्ट, यदि आपने एक से ज्यादा अटेम्प्ट में पास की है तो उसके लिए अंडरटेकिंग भी आपको देनी होगी कि मेरे को एक साल से ज्यादा समय क्यों लगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बताया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने बताया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज सेम एज द एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका जब परफॉर्मा में दिया होगा नोटिफिकेशन में कि आपको उस तरह का सर्टिफिकेट ही चलेगा, किसी भी हॉस्पिटल से या किसी भी डॉक्टर से बनवाया वो सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। और जो वॉर विडोज या फिर मार्टियर का है उनको आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोड्यूस करने होंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे ताकि आप अपना कैंडिडेचर जो है वहां पे उसकी पुष्टि कर सकें। तो अब मैं राजस्थान की कट ऑफ की बात करता हूं। राजस्थान में जो ओपन कंपटीशन है उसका कट ऑफ जो है 580 के आसपास जाएगा, 580 से लेके 571 तक आ सकता है। इसके अलावा ओबीसी सारी कैटेगरीज मिला ले तो 570 से लेके 550 के बीच में इसका कट ऑफ हो सकता है। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो 410 के आसपास हो सकता है और शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो 480 के पास में कट ऑफ रहने की संभावना है। अब मैं बात करता हूं गुजरात स्टेट की। गुजरात स्टेट का कट ऑफ कैसा रहेगा, क्या रहेगा, आइए अब हम देख लेते हैं। गुजरात स्टेट में पहले हम ये देखें कि वहां पे टोटल सीट्स कितनी है। गवर्नमेंट साइड में वहां पे 3650 सीट्स, क्वाइट अ बिग नंबर, और प्राइवेट साइड में है 2000 सीट्स जिसको हमको मिलकर टोटल बनता है 5650 सीट्स। इसी तरह से डेंटल कॉलेजेस में गवर्नमेंट साइड में है 500 सीट्स और प्राइवेट साइड में है 840 सीट्स, टोटल बनता है 1340 का। अब हम कॉलेजेस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस आर 14 कॉलेजेस हैं और प्राइवेट 17 कॉलेजेस हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस 4 हैं और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस 9 हैं। तो ये हुआ एमबीबीएस का और डेंटल कॉलेज का सीट और कॉलेज का आंकड़ा। अब हम बात करते हैं वहां पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया की है। तो गुजरात सीट्स के लिए अप्लाई करना है यदि आपको, तो ये देखिए वेबसाइट स्क्रीन पर नजर आ रही है, http://www.medadmin.gujarat.org। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू गुजरात स्टेट्स की 85% सीट्स के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। तो सीट का रिजर्वेशन ब्रेकअप इस तरह से होगा। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7% सीट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 15% सीट्स हैं, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेज जिसको हम लोग SEBC बोलते हैं उसके लिए 27% सीट्स रिजर्व होंगी, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 3% सीट्स रिजर्व होंगी। यह रिजर्वेशन क्राइटेरिया है गुजरात राज्य का। अब हम बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गुजरात में कितना रहेगा। तो गुजरात के मैं फिगर्स की बात करूं तो SC 470 तक जा सकता है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब 450 तक जा सकता है, SEBC सोशली इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड क्लास इसका रिजर्वेशन जो है 555 तक कट ऑफ में मिल सकता है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो जनरल मेरिट में 604 के आसपास बंद होने की उम्मीद है। तो ये रहा आंकड़ा गुजरात स्टेट का। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये तो हुई नीट स्कोर की बात, लेकिन क्या हो यदि आपका नीट स्कोर ही अच्छा ना हो, फिर हम क्या करें? तो क्या हम मेडिकल में जाने का या हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने का सपना देखना छोड़ दें? हरगिज नहीं। मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें कि यदि आपका स्कोर नीट का अच्छा नहीं भी है तो भी आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज कैसे पा सकते हैं। तो माई नीट स्कोर इज नॉट गुड, आई अंडरस्टैंड दैट, बट माई पर्पस इज टू बिकम ए डॉक्टर। मेरा पर्पस एक डॉक्टर बनना है, नीट स्कोर खड़ा करना नहीं है। तो उसके लिए कुछ और भी तरीके हैं, आइए उन तरीकों को समझे। MBBS मगर नीट स्कोर के बिना कैसे? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, यदि आपके नीट का स्कोर अच्छा नहीं है तो आपके पास में 3 चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1, आप रिपीट करें, और ये सबसे अच्छी चॉइस है। आप यदि बहुत क्लोज आ गए हैं तो आपको रिपीट करना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है इससे अच्छी, जहां तक आप पहुंचे इससे भी अच्छा अगले साल कर सके। और अब अगला साल रह भी नहीं गया है, क्यों? क्योंकि अभी नीट का एग्जाम हुआ सितंबर में और एडमिशन प्रोसेस खत्म होते होते आ रहा है नवंबर, और अगला नीट भगवान करे सब कुछ सही समय पे हो और कोरोना जैसी दोबारा हम स्थिति ना देखें तो अगला नीट का एग्जाम मई में शेड्यूल होने की पूरी संभावना है। अगला नीट एग्जाम यदि सही समय पे होता है तो आपके पास में केवल 7 महीने का इंतजार है, और ये बहुत छोटा इंतजार है डियर स्टूडेंट्स। आप इस इंतजार को बड़े आराम से पार कर सकते हैं और आप दोबारा फोकस होकर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा 10th, 11th और 12th आप दोबारा पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको केवल वही पढ़ना है जो आप 11th 12th में आपने 2 साल अच्छे से पढ़ाई की है। और तीसरा, अब आपके पास में बोर्ड एग्जाम का प्रेशर नहीं है। तो आपने यदि नहीं सोचा, इस बारे में सोचिए जरूर, रिपीट कीजिए, ड्रॉप लीजिए। और ड्रॉप लेने में पेरेंट्स को डर होता है कि नहीं हमारे बच्चे का साल खराब हो जाएगा। तो साल अब खराब नहीं होगा, क्योंकि अब आपको आगे किसी और बच्चे के साथ में बैठना ही नहीं है। अब आपको केवल एक एग्जाम क्रैक करना है, दैट्स इट। तो बेसिक फर्क समझिएगा कि अभी तक आप पढ़ाई कर रहे थे, अब आपको तैयारी करनी है, दैट्स द डिफरेंस। इसलिए कोई साल खराब नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर क्या है, अब आप चाहे दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं, वो है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस से, मैनेजमेंट कोटा से आप MBBS के लिए ट्राई करते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मनी पार्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के लिए। तीसरा, यदि आप मैनेजमेंट कोटा में जाओ तो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के जो खर्च है उसके अलावा भी जो दिक्कत हो सकती है वो ये है कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में OPD के उतने चांस या उतने अवसर ना मिले। कैडावर्स यानी हो सकता है डेड बॉडी जो वहां यूज करते हो प्लास्टिक की हो, आपको सही पेशेंट्स ही ना मिले जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें, तो आगे आप लर्न कैसे करेंगे? तो ये सब चीजों का भी आपको ख्याल रखना होता है। और तीसरा ऑप्शन, फिर आप इंडिया के बाहर जाके MBBS करें। इंडिया के बाहर आप MBBS कहां से करते हैं इसको देखिएगा। कुछ जगह है जहां से आप इंडिया के बाहर से MBBS करते हैं, वो है रशिया, चाइना, यूक्रेन, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या फिर किर्गिस्तान। इन स्टेट्स, इन कंट्रीज में से आपको दिक्कत जो आती है इन कंट्रीज के अंदर वो ये है लैंग्वेज बैरियर जो है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कल्चर प्रॉब्लम आती है, कल्चर वो नहीं है जो हम इंडियंस का है। देन फूड जो है, इंडियंस की चॉइस बिल्कुल अलग है और इन कंट्रीज की फूड चॉइसेस बिल्कुल अलग हैं। इसके अलावा हो सकता है कोई जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, तो उनको हो सकता है कि फूड वहां का बिल्कुल सूट ही ना करे। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं और एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, क्योंकि हर जगह की एक्रेडिटेशंस जो है वो मैच नहीं करती। तो इन सब चीजों का भी हमको ध्यान रखना होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ
और ऑप्शंस तलाशने हैं। लेकिन इस सब में मैं एक बात तो बताना भूल ही गया है, इंडिया में जब आप इन कंट्रीज से एमबीबीएस करके आते हैं तो आपको एमसीआई का एक एग्जाम क्लियर करना होता है। तो ये जो एमसीआई का एग्जाम है, ये क्लियर करने में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है यदि उनको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो फिर हम करें क्या? इन सब के लिए भी एक पॉसिबल वे है, एक पॉसिबल रास्ता है। वो रास्ता क्या है? अनमैच एडवांटेजेस जो आपको मिलती हैं उसको पहले आप समझिएगा। 4.5 साल का एमबीबीएस है, 5 साल का, 5.5 साल का नहीं है। ये सबसे बड़े एडवांटेज है क्योंकि आपका 1 साल बच जाता है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स है, कोई और लैंग्वेज में नहीं। तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहां तक कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 1 साल का मैंडेटरी आपको रूरल में सर्विस देने का जो क्लॉज होता है उसकी भी जरूरत नहीं, यानी आपको रूरल में 1 साल सर्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे अनमैच्ड एडवांटेज हैं इस यदि आप यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करते हैं तो बेस्ट पार्ट इज कि जैसे मैंने बताया, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन एब्सोल्युटली फ्री है। साथ साथ में जबरदस्त स्टाइपेंड आपको मिलते हैं और उन स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड से आपकी पूरी जो फीस अभी तक लगी है वो भी रिकवर हो सकती है। जाने में कोई आपको हिचकिचाहट है तो आपको लोन्स अवेलेबल हैं, जो लोन्स आप वहां से एमबीबीएस करके आने के बाद आप रीपे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी एडवांटेजेस आपके पास में उपलब्ध है। जिंदगी बन जाती है दोस्तों यदि सही स्टेप सही समय पे उठा ले तो, और जिंदगी बिगड़ जाती है सही समय पे सही स्टेप नहीं उठाएं तो। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो यदि आपको डिटेल चाहिए हो तो आप मुझको व्हाट्सएप करें, आप मुझे एसएमएस करें, कॉल करें, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी डिटेल्स आपको बहुत काम आएंगी और आप यदि कोई आपको मुश्किल आएगी तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, कॉल तो कर ही सकते हैं। तो ये देखिए नंबर मेरा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इस पे कभी भी मेरे को फोन कर सकते हैं। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो, आई एक्सटेंड माय ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। अब मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नीट काउंसलिंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, आप आगे बहुत अच्छा करियर बनाएंगे। मगर किसी तरह से आपको यदि कोई दिक्कत आए तो वी आर ऑलवेज देयर, योर काउंसिल, योर फ्रेंड, काउंसिल फ्रेंड। आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।